हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल एम के ऑनलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का हिंदी ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ से हर वर्ष 2 से 3 प्रश्न बार बार पूछता है, तो इस पाठ को आप लोग मिस मत कीजिएगा। इस पाठ से 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर वर्ष पूछता है। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न बोल रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। तो सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम को माना है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। अब नाखून प्रतीक है, नाखून किसका प्रतीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हास्यवृत्ति का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ललित निबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो किसने पूछा, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बेटी ने पूछा था। सी पर टिक लगा दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, त्रिकोण, वर्तालुकार, चंद्रकार। उपयुक्त सही पर टिक लगेगा आप लोग। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो उनका जन्म दुबे छपरा बलिया में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दुबे छपरा बलिया में उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है, तो किस निबंध के रचयिता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी निबंध के रचयिता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1960 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1960 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न देखते हैं अब। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, माइंस, माइंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब 12 नंबर। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलोक पर्व के लिए मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधन युक्त है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंधन युक्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब 14 नंबर। मनुष्य का स्वधर्म क्या है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सत्य है, जैसे स्वयं पर स्वयं, दूसरे के मनोभाव का समादर, दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दयनीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। दधीचि की हड्डी से क्या बना था, तो दधीचि की हड्डी से क्या बना था, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र का वज्र बना था, इंद्र का वज्र बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुटज, कुटज किसकी रचना है, कुटज किसकी रचना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो मूर्ख। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्लज अपराधी कहा है, तो किसे निर्लज अपराधी कहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नाखून को कहा है। अब लास्ट नंबर प्रश्न 20 नंबर लास्ट प्रश्न है। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बारंबारता समापन हेतु,
बारंबारता समापन हेतु के कारण हम बार बार नाखून काटते हैं। तो आप लोग को 20 प्रश्न में से कितना सही होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।